इसमें हम लोग मिसलेनियस के 7 सवाल कर चुके हैं। 8वां सवाल शुरू करेंगे। क्या कहता है 8वां सवाल? ए की पावर 5 log x माइनस ए की पावर 4 log x। ए की पावर 5 log x माइनस ए की पावर 4 log x अपॉन ए की पावर 3 log x माइनस ए की पावर 2 log x और dx। ठीक है, इस 5 को यहां ले आऊंगा, इस 4 को यहां ले आऊंगा, पावर बन जाएगी ना। e की पावर log x की पावर 5, e की पावर log x की पावर 5 माइनस e की पावर log x की पावर 4, e की पावर log x क्यूब माइनस e की पावर log x स्क्वायर और dx। इससे खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन? x की पावर 5 माइनस x की पावर 4, नीचे x की पावर 3 माइनस x की पावर 2। अब अगर मैं ऊपर से x की पावर 2 कॉमन ले लूं तो ऊपर बचेगा x की पावर 3 माइनस x की पावर 2, और नीचे भी यही होगा x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 और dx। इससे कैंसिल तो हो जाएगा x स्क्वायर और dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 प्लस सी। बस खत्म हो गया सवाल। देखने में ही खतरनाक था, वैसे खतरनाक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 9। कॉस अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और dx। पुट करेंगे t बराबर साइन एक्स। t बराबर क्या पुट करेंगे? साइन एक्स। dt अपॉन dx क्या आएगा? कॉस एक्स। dt अपॉन कॉस एक्स बराबर dx। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 4 माइनस टी का स्क्वायर और dt अपॉन कॉस एक्स। इससे कैंसिल। इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह लग रहा है? कौन सा? 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर और dt। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स कितना है? मतलब टी कितना है? टी साइन एक्स और अपॉन 2 और प्लस सी। कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताओ। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 10। देखो भाई 10वां सवाल। 10वां सवाल क्या कहता है? साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x। साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और dx। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी? मैं साइन की पावर 8 को साइन की पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। साइन की पावर 4 का होल स्क्वायर, और इसे कॉस की पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1 माइनस 2
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ऊपर बन गया एक फॉर्मूला, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, नीचे है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। मैं इसको फिर से खोल सकता हूं, सेम फॉर्मूला फिर से लग सकता है, लेकिन इसकी जो कहानी है साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि अगर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। सोच कर देखो है या नहीं। ये वाला, अच्छा यहां होल स्क्वायर लगेगा। ये लो भाई, अब ठीक है। अब देखो, इसको x मानो इसको y मानो, इसका स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 4 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो b की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab मतलब 2a का स्क्वायर b का स्क्वायर, उसे ये खा जाएगा। आई बात समझ में? नहीं आई? नहीं आई? फिर से एक्सप्लेन करता हूं, देखो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस 2ab। अब तो ठीक है? अभी भी नहीं आई समझ में? इसे उठाकर अगर इधर भेज दूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। क्लियर है? तो इसमें तो ये फॉर्मूला लगा देना और यहां ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर लगा देना। चलो भाई लगा लेते हैं। देखो, साइन की पावर 4 माइनस कॉस की पावर 4, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसमें ये लगा दो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यही तो है, ए का स्क्वायर प्लस और इसका होल स्क्वायर माइनस 2 ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। अपोन में कौन है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। इसके बारे में क्या ख्याल है? 1 है ये, क्या ये 1। और इसके बारे में क्या ख्याल है? ये भी 1 ही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इससे कैंसिल। आइए बात समझ में, बताओ क्या बचा ऊपर? अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पर क्या हो जाएगा? ये dx।
तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है भाई? कॉस 2x का होता है। और कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन 2x अपॉन और प्लस सी। बोलो क्या दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अगला सवाल। अगला सवाल हमारे सामने पहले भी आ चुका है। एक्सरसाइज 7.3 सवाल नंबर 22। ठीक है, फिर करते हैं। 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी और dx। याद करो मैंने बताया था कि जब भी ऐसी सिचुएशन होगी साइन ए माइनस बी से डिवाइड और साइन ए माइनस बी से ही मल्टीप्लाई। तो कॉस एक्स प्लस ए और कॉस एक्स प्लस बी और dx। है कुछ याद? फिर अब क्या करेंगे? 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। ए माइनस बी में एक बार x को जोड़ दो और एक बार x को माइनस कर दो। कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी और dx। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। साइन ये क्या लिखा है? ए प्लस एक्स। और अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा? बी प्लस एक्स या एक्स प्लस बी, एक ही बात है। जब बीच में प्लस का निशान होता है तो आगे पीछे लिखने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी और dx। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी तो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इससे डिवाइड करना है तो मैं एक काम कर लेता हूं, इसको अलग अलग कर देता हूं। कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी और dx। ये इससे गया, ये इससे गया, बचा कौन कौन? 1 अपॉन साइन ए माइनस बी साइन अपॉन कोस टेन एक्स प्लस ए माइनस टेन एक्स प्लस बी और dx। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। टेन का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है किसी को? लॉग सेक एक्स प्लस ए माइनस लॉग सेक एक्स प्लस बी और प्लस बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज थोड़ा ही होगा। बाहर ये यहाँ पर माइनस है तो लॉग में क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। लॉग सेक एक्स प्लस ए अपॉन सेक एक्स प्लस और प्लस बी। अब इसके बाद 1 अपॉन साइन
ए माइनस बी। अगर आप चाहो तो सेक को 1/cos लिख सकते हो, तो ये वाला पोर्शन तो चला जाएगा नीचे और नीचे वाला पोर्शन चला जाएगा ऊपर और प्लस में हो जाएगा सी। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? आई बात समझ में? अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स और 2 प्लस ई पावर एक्स। ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स और 2 प्लस ई पावर एक्स। पुट टी बराबर ई की पावर एक्स। डी टी बाई डी एक्स क्या आएगा? ई की पावर एक्स। डी टी अपॉन ई की पावर एक्स इज इक्वल्स टू डी एक्स। तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस टी और 2 प्लस टी और डी टी अपॉन ई की पावर एक्स। तो ये बनेगा 1/1 प्लस टी और 2 प्लस टी और डी टी। अब क्या होगा इसमें? पार्शियल फ्रैक्शन। चलो भाई पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ। लेट 1/1 प्लस टी और 2 प्लस टी ए अपॉन 1 प्लस टी प्लस बी अपॉन 2 प्लस टी। कोई दिक्कत तो नहीं? 1/1 प्लस टी 2 प्लस टी 1 प्लस टी 2 प्लस टी 2 प्लस टी और बी 1 प्लस टी। समझ आ रही है इतनी बात? इससे कैंसिल कंपेयर किया तो 1 इज इक्वल्स टू ए 2 प्लस टी बी 1 प्लस टी। पुट कर देखो ए की वैल्यू कितनी? 1 इज इक्वल्स टू ए 2 माइनस 1 और ये पोर्शन तो जीरो हो ही जाना है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। पुट करो, सॉरी टी ए थोड़ी पुट होगा, टी पुट होगा। टी बराबर -2। -2 पुट करने पर ये खत्म हो जाएगा। 1 इज इक्वल्स टू बी 1 -2। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई? -1। अब आप इस सवाल के बदले ए अपॉन 1 प्लस टी और प्लस बी अपॉन 2 प्लस टी और इसको कर दो इंटीग्रेट। क्या आएगा? log 1 प्लस और प्लस माइनस log 2 प्लस और प्लस सी। log 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी प्लस सी। अब बोलो टी की वैल्यू क्या थी? और नीचे भी और प्लस सी। कोई दिक्कत हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 1/x² प्लस 1 x² प्लस 4 1/x²
प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखो भाई, हम इसको कर सकते हैं सीधे तरीके से। हमें पता है हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे। हम इसको ऐसे लिखेंगे, माना 1/x² प्लस 1 और x² प्लस 4 इज इक्वल्स टू ax प्लस b अपॉन x² प्लस 1, है ना। और cx प्लस d अपॉन x² प्लस 4। लेकिन एक चीज सोचो, जो हमने एक्सरसाइज 7.5 के सवाल नंबर 18 में भी सोची थी, वहां पर भी यही सिचुएशन थी, x² ही x² था। हालांकि उससे अगले सवाल में 19वें सवाल में नीचे x² प्लस 1 x² प्लस 2 था, ऊपर 2x था। मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ तो सब्सटीट्यूशन लगेगा, टी पुट कर लो यहाँ तो, लेकिन उससे पिछले सवाल में सिर्फ x² ही x² हर जगह। तो मैंने कहा था कि कैलकुलेशन को आसान करने के लिए थोड़ी देर के लिए x² को y मान लो। कराया था नहीं कराया था? तो यहाँ पर भी ऐसे हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ केवल और केवल x² नजर आ रहा है। तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने पार्शियल फ्रैक्शन को लगाने के लिए, हाँ अगर मान लो ऐसे होता भाई x² प्लस 1 और x प्लस 4, तो फिर थोड़े ही मैं x² को y मान लेता। अब मान सकता हूं। मैंने बोला कि पुट कर लो x² बराबर y, तो ये बन गया 1/y प्लस 1 और y प्लस 4 और बराबर a के नीचे y प्लस 1 और b के नीचे y प्लस 4। 1/y प्लस 1 y प्लस 4 एलसीएम y प्लस 1 y प्लस 4। इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसमें कर दो, इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन? 1। a y प्लस 4 b y प्लस 1। पुट कर लो y इज इक्वल्स टू -1, तो इसका खेल खत्म। a -1 प्लस 4, a की वैल्यू कितनी? 3। पुट करो y इज इक्वल्स टू -4, इस बार इसका खेल खत्म। a की वैल्यू कितनी आएगी? 1/3। a की वैल्यू 1/3। और अगर आप -4 पुट करोगे ये चला जाएगा, -4 प्लस 1, तो b की वैल्यू कितनी आएगी? -1/3। ये आ गई b की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? हमने a अपॉन y प्लस 1 करना है। a अपॉन a कितना है? 1/3 अपॉन में y प्लस 1, b है -1/3 अपॉन में y प्लस 4, और फिर y की वैल्यू वापस लाकर रख देनी है जो आपने किया था काम। 1/3 x² प्लस 1 dx प्लस माइनस 1/3 x² प्लस 4 और dx। समझ में आ गई ये बात? 1/3 को बाहर ले जाओ, दोनों में से ले लो, चलो एक बार में ही। 1/x² प्लस 1 dx 1/x² प्लस 2 का स्क्वायर और dx 1/3। इसका क्या होगा? tan इनवर्स x सीधा होगा। इसका क्या होगा? 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस c। सोचो ना इस बात को, यहां क्यों नहीं किया मैंने ऐसा? क्योंकि यहाँ तो 1 है ना, 1/a में भी नीचे 1 ही आना है और x/a में भी नीचे 1 ही आना है, तो क्या फायदा करके। और जो मैंने इसको पहले बताया था कि आप ax प्लस b अपॉन x² प्लस 1 cx प्लस d अपॉन x² प्लस 4,
उससे भी कर सकते हो, उससे बस क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, उससे भी आंसर सेम आएगा, ट्राई कर लेना चाहो तो। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा था? 14 15 cos क्यूब एक्स ई पावर log sin x। 15 cos क्यूब एक्स ई पावर log sin x, इससे कैंसिल हो गया, बचा कौन? cos क्यूब एक्स और इंटू साइन एक्स। ये तो बहुत ही आसान है, टी पुट कर लो cos x को, इसमें तो कुछ है ही नहीं, कर दोगे ना? क्या कर दूं पूरा ही? कर दूं पूरा? cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, उससे कट जाएगा, यहाँ टी क्यूब आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन टी की पावर 4/4 हो जाएगा, माइनस भी रहेगा, उसका भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 16, 16वां सवाल। ई पावर 3 log x, ई पावर 3 log x, x पावर 4 प्लस 1 की होल पावर और dx, इस तीन को ऊपर भेज दूं, e की पावर log x क्यूब पावर -1 है, ये ऐसे बन जाएगा। बताओ गलत किया क्या मैंने ऐसा कुछ? इससे गया, बच्चा कौन? अपॉन, और यहां, अब बताओ अगर इसे t मान लूं तो क्या होगा? हो जाएगा सवाल खत्म, है ना? इसे t मानते ही सवाल खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, f डैश ax प्लस बी, f डैश ax प्लस बी, f ax प्लस बी की होल पावर n और dx। ठीक है यहां तक? पुट t बराबर f ax प्लस बी, dt बाई dx क्या आएगा? f का डेरिवेटिव f डैश, फिर ax प्लस बी का डेरिवेटिव a इंटू 1 प्लस 0, dx को ऊपर भेज दो, dt अपॉन, ये तो a हो गया, f डैश ax प्लस बी बराबर dx, f डैश ax प्लस बी, इसे क्या माना था? t माना था, क्या माना था? और उसकी पावर क्या थी? n, और dx क्या था? dt अपॉन a f डैश ax प्लस, बोलो इससे गया, 1 अपॉन a को ले जाओ बाहर, t की पावर n का इंटीग्रेशन t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c, तो 1 अपॉन a, और t क्या था? f ax प्लस बी की होल पावर n प्लस 1 अपॉन और प्लस c, खत्म हो गया। सवाल नंबर 18, 18वां सवाल देखते हैं। 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा, 1 अपॉन रूट के अंदर साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स प्लस अल्फा और dx। ठीक है भाई यहां तक? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ इसमें,
क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी dx। इनमें से साइन एक्स कॉमन ले लो। अब आप कहोगे साइन एक्स तो कॉमन आएगा ही नहीं, या आ जाएगा? चलो, यहाँ क्या बचा और यहाँ क्या बचा बताओ चलो। कॉस एक्स बाय साइन एक्स, मतलब कि कॉट एक्स, और यहाँ साइन अल्फा, और यहाँ dx। साइन की पावर ये कितनी है और ये कितनी है? एक। कितनी हो गई मिलाकर? 4। रूट से बाहर निकालोगे तो क्या होगा? 2 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 2। 1/, साइन स्क्वायर एक्स कॉस अल्फा कॉट एक्स साइन अल्फा। ठीक है। अच्छा, साइन तो बाहर निकल गया था रूट से। तो रूट तो केवल अब इसी पर लगेगा ना। कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा और dx। साइन स्क्वायर को ऊपर भेज दो, क्या बन गया? कोसेक स्क्वायर। रूट के अंदर कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा और dx। पुट t बराबर, जो रूट के अंदर उस पूरे को t मानो, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा। डेरिवेटिव करो इसका। बता भाई, कॉस अल्फा का डेरिवेटिव क्या होगा? क्या होगा कॉट कॉस अल्फा का डेरिवेटिव? नहीं पता? क्या होगा कॉस अल्फा का डेरिवेटिव? 1। इसका डेरिवेटिव होगा 0। कांस्टेंट है ये। फिर कॉट एक्स साइन अल्फा कांस्टेंट है, ये चुपचाप खड़ा रहेगा। कॉट एक्स के साथ होगा जो भी होना है। और कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स साइन अल्फा dt अपॉन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स साइन अल्फा बराबर dx। ठीक है। फिर इसके बाद कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट के अंदर t dt अपॉन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स साइन अल्फा। इससे गया साइन अल्फा क्या है? बाहर आ जाएगा। माइनस का 1 अपॉन साइन अल्फा कहाँ चला जाएगा? बाहर। और रूट टी को ऊपर भेजेंगे, टी की पावर कितनी हो जाएगी? -12। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? ऊपर -12 में 1 जुड़ जाएगा तो +12 हो जाएगा, और नीचे भी +12 हो जाएगा, और प्लस। अब बताओ क्या करना है? 2 तो घूम के जाएगा ऊपर, -2 अपॉन साइन अल्फा, और टी होगा रूट के अंदर, और टी की वैल्यू पुट करेंगे। क्या था टी? प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा
और प्लस, नहीं आई बात समझ में? समझ आई इतनी बात? अट्ठारह तक ही कर लेंगे आज। ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस से हट चुका है। अब हमें अगला सवाल मिलेगा। नहीं, बुक किसी के पास हो देख लेना, ये जा चुका है। अगली क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे। ये अच्छे सवाल है बोर्ड के हिसाब से, है ना? यहाँ से जो सवाल शुरू होंगे, अब अभी तक सवालों का कोई लेवल नहीं था, अब लेवल आएगा। ठीक है भाई, चलो।